नमस्कार। इस सीरीज का नाम है भारत के रत्न मोहम्मद रफी। इसके हर एपिसोड में आप सुनेंगे एक खास किस्सा मोहम्मद रफी साहब का, और किस्से के फौरन बाद रफी साहब का एक बेमिसाल गीत उनके मुरीद वेदांत भारद्वाज की आवाज में। ये सीरीज महान गायक मोहम्मद रफी को एक श्रद्धांजलि है। सब्सक्राइब करें हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। साल था 1947। फिल्म थी जुगनू। हीरो दिलीप कुमार, हीरोइन नूरजहां, संगीतकार फिरोज निजामी। ये वही फिरोज निजामी थे जिनसे रफी ने कुछ दिन संगीत सीखा था और उनके लिए कुछ गीत भी गाए थे। मगर पुरानी जान पहचान के बावजूद रफी साहब के लिए जुगनू फिल्म आसान नहीं थी। इस फिल्म में रफी साहब ने एक छोटे से रोल में एक्टिंग भी की थी, मगर असल चीज फिल्म का एक डुएट सॉन्ग था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। रफी चाहते थे कि फिरोज निजामी उनसे ये गाना गवाएं। गाने में दूसरी आवाज नूरजहां की थी, जिनका बड़ा नाम हो चुका था। रफी उन दिनों इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे। उनके कुछ गाने जरूर चले थे, जैसे एक गाना अनमोल घड़ी फिल्म का तेरा खिलौना टूटा वाला, मगर अभी भी उन्हें एक बड़े मौके की, एक बड़े गाने की जरूरत थी। जुगनू का ये गाना रफी के लिए वही मौका साबित हो सकता था, मगर जाने क्यों फिरोज निजामी उनको ये गाना देने में हिचकिचा रहे थे। जब नूरजहां को ये पता चला मोहम्मद रफी इस गाने को अपनी आवाज देना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद फिरोज निजामी से रफी के लिए बात की। क्योंकि नूरजहां रफी की शख्सियत, उनके अखलाक, उनकी गायकी से बहुत मुतासिर थी। उन्होंने फिरोज निजामी से कहा कि उन्हें अगर रफी के साथ इस गाने के लिए कई बार रिहर्सल करनी पड़े तब भी वो तैयार है। आखिर गाना रफी को मिल गया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। ये गाना इतना चला कि रफी साहब की गायकी भी विधिवत चल पड़ी, क्योंकि तो बहरहाल पहले भी नहीं थी। इस गाने के लिए रफी साहब ने हमेशा नूरजहां का एहसान माना। एक बात जो नूरजहां ने रफी साहब को और सिखाई तो उनके बहुत काम आई। नूरजहां ने रफी साहब से कहा कि गाते वक्त उल्टा सीधा मुंह बनाकर कभी ना गाना, चाहे गाना कितना भी मुश्किल क्यों ना। रफी साहब ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा। ये किस्सा रफी साहब के सहयोगी किशन शर्मा ने बयान किया है। रफी साहब के शुरुआती दिन थे, तब वो मुंबई में खोली नुमा जगह पर रहते थे। वहाँ छोटे छोटे कमरों में बेशुमार लोग रहा करते थे। कलाकार के लिए वहाँ रहना किसी प्रताड़ना से कम नहीं था, मगर संघर्ष के दिन थे, निगाह मंजिल पर थी, इसलिए रफी साहब सब कुछ गवारा कर रहे थे। संगीत साधना में विघ्न पड़े, इसलिए रफी साहब हर रोज कड़ा जतन करते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले समंदर किनारे मरीन ड्राइव पहुंच जाते थे और यहाँ बैठकर सुबह सुबह घंटों रियाज करते थे। सुबह का माहौल अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए रफी साहब की करिश्माई आवाज फिजा में देर तक गूंजती रहती थी। रियाज वाली जगह के करीब ही मशहूर अभिनेत्री सुरैया का घर था। सुरैया तब तक चर्चित हो चुकी थी। हर रोज उन्हें अपने घर की खिड़की से रफी की दिल फरेब आवाज सुनाई देती थी। एक दिन बेकरार होकर उन्होंने पता करवाया कि ये जादुई आवाज आखिर है किसकी। मालूम हुआ कि फिल्मी दुनिया के उभरते हुए गायक मोहम्मद रफी सुबह सुबह यहाँ रियाज करने आते हैं। इसके बाद एक सुबह रियाज के बाद सुरैया रफी साहब के पास पहुंची। सुरैया ने उनसे कहा कि आपकी आवाज बेहद खूबसूरत है, मगर आप इतनी सुबह यहाँ क्यों रियाज करते हैं। रफी साहब ने बताया कि वो जहाँ रहते हैं वो जगह बहुत छोटी है। उस छोटी सी जगह में एक साथ बहुत से लोग रहते हैं। अगर मैं रोज सुबह सुबह वहाँ सुर लगाऊंगा तो दूसरे लोगों को असुविधा होगी। मैं ये नहीं चाहता, मगर रियाज भी जरूरी है। तो तदबीर ये निकाली है कि हर सुबह यहाँ आ जाता हूँ, समंदर किनारे की ताज़ा हवा में बैठ जाता हूँ, सुकून से रियाज करता हूँ। सुरैया रफी साहब की गायकी के तो कायल थी ही, अब वो उनकी लगन और शख्सियत की भी कायल हो गई। उन्होंने रफी साहब से कहा कि बिल्कुल करीब में मेरा घर है, आप यहाँ रियाज करने के बजाय वहाँ रियाज किया करें। आपके गाने से मेरे घर की फिजा सुरीली रहेगी और इंशाअल्लाह आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। संकोची स्वभाव के रफी साहब ने पहले तो मना किया, मगर जब सुरैया ने इसरार किया तो मान गए और उसके बाद काफी दिनों तक रफी साहब ने सुरैया के घर पर ही रियाज किया।
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतजार तुम्हारे इंतजार में खिजा का रंग आ चला है। मौसम बहार में खिजा का रंग आ चला है। मौसम बहार में बहार में हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने